लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में जो फिजिबल रीजन जैसा आ रहा था हमारा, फिजिबल रीजन, उसको देखते हैं एक बार। फिजिबल रीजन या तो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। टेढ़ा क्यों हो जाता है? देखो हमने जो लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करने हैं उसमें 3 तरह के रीजन्स मिल सकते हैं। या तो वो बाउंडेड रीजन होगा। बाउंडेड रीजन कैसे कि ये एक्सेस है, ये लाइन्स है, और जो हमारा फिजिबल रीजन है वो ये है। दिस इज बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड दिस लाइन। ठीक है ना। इफ लाइन ड्रॉ लाइक दिस कि ये है, और हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड ये है, तो इसकी पर बाउंडेशन नहीं है, तो दिस रीजन इज नोन एज अनबाउंडेड रीजन। ठीक है। और ये रीजन कब आएगा, नो फिजिबल रीजन। सपोज 2 लाइन ड्रॉ हुई, एक ये आई ये, एक आई ये, इसका फिजिबल रीजन आ गया इस साइड और उसका आ गया इस साइड। तो क्या हो रहा है कि दोनों के ही केस में, दोनों लाइन के केस में फिजिबल रीजन है डिफरेंट। जब कोई भी फिजिबल रीजन कहे कि क्या इसका जो रीजन आ रहा है वो डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में एक भी फिजिबल रीजन नहीं है। फिजिबल रीजन नहीं है तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी नहीं होंगी। बाउंडेड रीजन में हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी। अनबाउंडेड में भी हम वही करेंगे, बट इसमें एक स्टेप्स ज़्यादा आता है अनबाउंडेड में कि चेक करेंगे कि क्या वो सही में उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आज कर रहे हैं हम अनबाउंडेड रीजन के। बाउंडेड के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने डाले भी थे क्वेश्चंस बाउंडेड रीजन का। अब हम अनबाउंडेड का एक क्वेश्चंस करेंगे। देखो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है जेड, जिसको मिनिमाइज करना है। दिस जेड को हमें मिनिमाइज करना है और इसके कंस्टेंट्स दिए हुए हैं, ये इसके कंस्टेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इस कंस्टेंट्स की हेल्प से इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ लिया हमने 1 2 3 ले लो। ठीक है। तो ये 0 0 हो गया ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस हो गया एक्स, वाई ये निगेटिव एक्स और ये निगेटिव वाई। ठीक है। अब सबसे पहले हम इन लाइन को क्या करना है, इस पर ड्रॉ कराएं। इसको लाइन L1, दिस इज लाइन L2 और ये एक्स और वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी अबव द एक्स एक्सेस एंड राइट साइड ऑफ द वाई एक्सेस, जो हमारा ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट L1 क्या है हमारा, इसको लेट ऐसे लिख सकते हैं L प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों लाइनों को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो x इज इक्वल टू 3 1 2 3 और y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो y इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करें हाँ सही है बिल्कुल। तो ये लाइन आ गई। और नेक्स्ट लाइन 2 जो दी हुई है x प्लस वाई, यानी x अपॉन 2 और y अपॉन 2, इन दोनों में लाइन्स को मिलाते हुए भी अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आ गई। ठीक है। तो हमारे पास हमने ड्रॉ कर दी इन दोनों लाइनों को, और x एंड y इज मोर देन और इक्वल टू 0, यानी अबव द एक्स एक्सेस एंड राइट साइड ऑफ द वाई एक्सेस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है या अपोजिट टू ओरिजिन है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x प्लस 3y इज ग्रेटर दैन 3। तो इसमें क्या करेंगे, इस लाइन के इस साइड कोई भी एक पॉइंट्स पे चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है या वैलिड। तो हमने इस लाइन के, ये लाइन कौन सी, ये इक्वेशन किस लाइन की है, इस लाइन की। तो इसको लिख देते हैं कि दिस इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशंस लाइन की इक्वेशन में जब हमने 0 0 प्लेस किया, क्योंकि 0 0 इस लाइन के इस साइड है, तो देखो क्या आएगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर दैन 3। क्या एक कंडीशन ट्रू है कि 0 इज ग्रेटर दैन 3? फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिजिबल रीजन कहाँ होगा, अपोजिट टू ओरिजिन। रीजन कहाँ होगा, अपोजिट टू ओरिजिन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2।
ग्रेटर देन 2, तो 0 0 इस लाइन के बीच साइड एक पॉइंट है 0 0 प्लेस करते हैं, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2, नहीं, तो 0 क्या ग्रेटर देन 2 है, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, यानी अपोजिट टू फिजिबल रीजन कहाँ होगा, अपोजिट टू ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है, अपोजिट टू ओरिजिन, यानी इस लाइन का फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी और सेकंड लाइन, दोनों ही लाइनों का जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो अपोजिट टू ओरिजिन है, यानी उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो इस लाइन का कहाँ आ रहा है, ऊपर को। तो सपोज दिस इस साइड आ रहा है, हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो थी उसका भी क्या रहा है, अपोजिट टू ओरिजिन, तो इसका ग्राफ आ जाएगा और अबव द एक्स एक्सेस एंड राइट साइड ऑफ द वाई एक्सेस। तो ये जो आ गया रीजन हमारे पास, ये रीजन कौन सा आ गया, फिजिबल रीजन। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल पॉइंट जो एरिया है वो क्या है, फिजिबल रीजन हमारा, दिस इज फिजिबल रीजन। बट फिजिबल रीजन है कैसा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। तो इसके क्वेश्चंस अब हमें आगे देखने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। दिस इज अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। नाउ सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चन में बाउंडेड में हमने किया था कि कौन इसके जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेंगी वो कहाँ पर मिलेंगी, इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो कॉर्नर कहाँ कहाँ है, दिस इज कॉर्नर, ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। इन 3 पॉइंट्स पे पहले हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने पड़ेंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 2। सर हमने ये 3 क्यों लिए? यही तो टच हो रहे हैं बस, कॉर्नर तो इस अनबाउंडेड रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो यही तो हैं, 1 2 और 3। यहाँ तो सिंगल शेडेड है ना ये, और ये भी सिंगल शेडेड है, तो सिर्फ यही 3 तो लेंगे जो सबसे इस साइड, यही तो फिजिबल रीजन है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, लेकिन इस वाली की वैल्यू अभी नहीं पता है, तो इसको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इसको, ये आ जाएगा x + 3y = 3 और x + y = 2, माइनस 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 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y = 1, तो y = आ गया 1/2 और y = 1/2 आया, तो x क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, 3y = 3 - 1/2 यानी 5/2 और y = 3/2 सर। है क्यों, नहीं, हाँ सही है 3 - 1/2, 2 एलसीएम लोगे, 6 - 1 5/2 सर। 1/2 5/8 3/2 आएगा, है, उधर 3/2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा, वो 3 है मल्टीप्लाई में, 3y है ना, तो 3y 1/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा वो। y की वैल्यू तो 1/2 आ गई है। हाँ सॉरी, y की वैल्यू दिस इज 1/2, नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ उसमें बैठोगे x। तो x के लिए क्या होगा, 3y = 3x = 3 - 3y या 3 - y की वैल्यू 3 × 1/2, हाँ तो आ जाएगा 3/2, यह आ जाएगा 6, 2 एलसीएम लेंगे तो 6 - 3 यानी 3/2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की 3/2, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3/2 और 1/2। 3/2 एंड 1/2, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो एट बाई कॉर्नर पॉइंट मेथड एट, इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज a b और c। एट a कोऑर्डिनेट क्या है, a के 3 0, z की वैल्यू क्या होगी, z = 3 × 3 + 5 × 0 9। एट b कोऑर्डिनेट 3/2 और 1/2, z = 3/2 × 3 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, 5 × 1/2, 9/2 प्लस 5 9/2 प्लस 5/2, तो ये कितना आ जाएगा
14/2 इज इक्वल टू 7 एट सी कोऑर्डिनेट 0 2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम z की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 7। अब अगर तुमने जल्दबाजी में क्वेश्चन लगा दिया और लिख दिया कि z इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7, तो ये आंसर हो सकता है कि गलत हो जाए, हो सकता है, ठीक है, मे और मे नॉट बी। इफ़ द रीजन इज अनबाउंडेड, यहाँ तक तो क्वेश्चन बाउंडेड की तरह ही चलेगा, लेकिन आगे क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि क्या ये रियल में 7 जो मिनिमम वैल्यू आई है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। सिंस द रीजन इज अनबाउंडेड, so z is equal to 7 may or may not be the minimum value of z। यानी ये जो 7 है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो चेक करेंगे। नाउ चेक वेदर z is equal to 7 can be minimum value of z or not। चेक करने के लिए करना क्या है, चेक करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन मतलब फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है 3x + 4y, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, अगर ये कहेगा मिनिमम तो लेस देन का साइन लगाएंगे, अगर ये कहेगा मैक्सिमम तो ग्रेटर देन का। तो ये लिखेंगे 3x + 5y इज लेस देन 7। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को इस पे ड्रॉ करेंगे। अगर इस लाइन को इस पे ड्रॉ करोगे तो क्या आएगी लाइन, क्योंकि इसके पॉइंट्स वैसे तो आएंगे नहीं, तो यहाँ निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट 7/3 और 7/, चलो ये आ गया 7/3। अगर इसको देखो थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर ले, करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये आ जाएगा x अपॉन यहाँ तक का दिख रहा है इसमें, x अपॉन 7/3 प्लस y अपॉन 7/5 और इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अगर इस लाइन को हमें इस पर ड्रॉ करना है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x में 7/3 यानी 2.1 के आसपास, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज 1 2, ये पॉइंट आ जाएगा 2 से थोड़ा आगे। ठीक है, x में इतना और y में 7/5 यानी 1.2 कुछ 1.2 के आसपास, 1.4 समथिंग आएगा। 1 पॉइंट एक कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट भी सुनो, इसमें ये भी करना है कि जिस पॉइंट पे हमारी मिनिमम वैल्यू आई है वो पॉइंट भी इसमें प्लेस करके देख लो क्या ये उस पॉइंट को फुलफिल कर रहा है। 1.4 पे ठीक है, तो होगा क्या, जिस पॉइंट पे हमारी इसकी वैल्यू मिनिमम आई है ये लाइन उस लाइन से भी होके जाएगी। कैसे, देखो अगर ये राइट हैंड साइड एल एन साइड की इक्वल आ गई, जैसे सपोज ये लाइन है हमारी 3x + 5y इज इक्वल टू 7, किस कोऑर्डिनेट पाई है हमारी मिनिमम वैल्यू 3/2 पे, तो 3 × 3/2 प्लस 5 × 1.2 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा कितना 9/2 प्लस 5/2, वही 7 आ गया। LHS RHS के इक्वल है, यानी ये लाइन जो है वो किससे होके जा रही है 3/2 से भी और 1/2 से भी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है ये, और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, ये आ रहे हैं क्या 1.5 के आसपास, 1.4 और एक ठीक है, ये इसको से होके जा रहा है इस पॉइंट से। अगर हमारी ये लाइन जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है फिजिबल रीजन को कट करती है, ठीक है, अगर ये लाइन हमारी, अगर सपोज ये लाइन ये ना होके ये होती
फिर इसका फिजिबल रीजन या तो इधर आता या इधर आता, दोनों ही केस में ये इस वाले फिजिबल रीजन को कट करता, या तो इस साइड होता या इस साइड होता, दोनों ही केस में फिजिबल रीजन को कट करता। और अगर ये वाले लाइन ने इस फिजिबल रीजन को किसी पॉइंट पे भी कट किया, ठीक है, तो ये z = 7 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, कुछ और होगा। फिर इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर इस वाली लाइन ने इस विजिबल रीजन को किसी भी पॉइंट पे कट कर दिया तो ये जो 7 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है हमारे क्वेश्चंस में कि इस लाइन ने इस फिजिबल रीजन को, अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इसका फिजिबल रीजन इस लाइन के इस साइड है या उस साइड अपोजिट टू ओरिजिन है। तो देखो इसमें चेक किया जब हमने, तो इसमें 0 0 प्लेस किया, 0 + 0 इज लेस देन 7, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी इसका जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो अंदर को आएगा, इस साइड आ रहा है। क्या ये फिजिबल रीजन हमारे क्वेश्चन के फिजिबल रीजन को कट कर रहा है? वो लाइन मिटा दो ना। क्या ये रीजन फिजिबल रीजन हमारे फिजिबल रीजन को कट कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो इसका मीन्स ये है कि जो 7 है वही इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू। अगर ये कट करता तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं होती और लिखते देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। फिर तो अगर सर इसका ठीक है, ऊपर so होता तो कट होता ना। z = 7 इज द मिनिमम वैल्यू है सर, है। इसका जो फिजिबल रीजन है अगर अपोजिट टू ओरिजिन होता तो ऊपर जाता और वो कहीं ना कहीं इस ओरिजिन को फिजिबल रीजन को कट तो करता, तो ये नहीं होती। वो आज नहीं कराएंगे। तो ये देखो क्वेश्चंस देखो, अभी बात मत करो फिर होगा नहीं। z = -x + 2y दिया हुआ है, x is greater than or equal to 3, x + y is greater than or equal to 5, x + 2y is greater than or equal to 6 और y is greater than or equal to 0। ये हमें दिए हुए हैं इस प्रॉफिट फंक्शन या के कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इस z को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। लाइन ड्रॉ कर, z को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को इसके कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ किया हमने, 1 2 3 4 5 6 ले लो। तो ये आ गई लाइन L1 और ये लाइन आ गई हमारी L2, तो ये आ गई L3 और ये आ गई L4, ठीक है। तो L1 x + y is greater than or equal to 5, दिस इज लाइन L1। और x + y को अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लेंगे, लेट x + y इज इक्वल टू 5, पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद x/5 + y/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशंस जो है हमारे पास, x + 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, लेट लाइन L2 हो गई है, लेट x + 2y इज इक्वल टू 6 और x/6 + y/3 इज इक्वल टू 1। और एक इक्वेशन है x इज ग्रेटर दैन 3। अभी तक क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में दिया होता है x और y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यहाँ पर x में दिया हुआ है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, तो 0 और 3 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा लेट x इज इक्वल टू 3। एक लाइन ये आ गई L3 और एक है y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, सॉरी y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई लाइन L4। L1 L2 L3 L4 आ गया। इनको लाइंस को क्या करते हैं, इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज ओरिजिन 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। सबसे पहला पॉइंट्स इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 5 5, तो दिस इज 5 और 1 2 3 4 5, 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो ये आ गई हमारी लाइन कौन सी, x + y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट सेकंड इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं L2 को, तो x/6, x में 6 आगे और y में 3, ये लाइन आ गई। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हमें लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आ गई। इस लाइन की इक्वेशन हो गई x + 2y इज इक्वल टू 6। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है L3 को। तो L3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है यानी पैरेलल टू y एक्सेस, तो x में 3 और पैरेलल टू y एक्सेस, ये लाइन आ गई x इज इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन 0 या y इज इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू यानी अबव द y एक्सेस। तो जो हमारा इन तीनों से, अब देखते हैं
लाइन्स आई, ये बना दी हमने, ड्रॉ कर दी। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा हमारा कि हम चेक करेंगे फिजिबल रीजन। नेक्स्ट स्टेप्स इज टू फाइंड फिजिबल रीजन। तो फर्स्ट लाइन में देखते हैं फिजिबल रीजन। तो दिस इज द इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे इस लाइन के, दिस इज द फर्स्ट लाइन के इस साइड एक पॉइंट है ओरिजिन को चेक करते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट टू ओरिजिन। अगले में भी यही सेकंड, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ भी दिस इज द लाइन, इसके एक पॉइंट इस साइड एक पॉइंट है 0 0, इसमें प्लेस करते हैं। 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6, नहीं, ट्रू फॉल्स है तो अपोजिट टू ओरिजिन। थर्ड देख लो, थर्ड इज x इज ग्रेटर देन 3, तो 0 इज ग्रेटर देन 3, इधर एक पॉइंट ले लिया 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 3, नो फॉल्स हो गया। तो यहाँ भी क्या आएगा, अपोजिट टू ओरिजिन। चौथे का काम ही नहीं है। तो चौथे में ऑलरेडी कहा हुआ है, फोर्थ में कि अबव द वाई एक्सेस। तो इसका जो फिजिबल रीजन आ रहा है, देखो फर्स्ट आ रहा है इस लाइन का अपोजिट टू ओरिजिन, तो ये आ गया अपोजिट टू फर्स्ट लाइन, दिस इज अपोजिट टू ओरिजिन। तो यानी इसमें अब ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन जो आई थी ये x + 2y, इसका भी क्या आ रहा है, अपोजिट टू ओरिजिन। बस थर्ड लाइन जो आ रही है हमारी x = 3, इसका भी अपोजिट टू ओरिजिन, यानी इसके इस साइड। तो इसका आ जाएगा क्या, तो ये जो रीजन आ गया जहाँ पर तीनों कलर्स मैच कर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्लू रेड, तो वो रीजन ही हमारा क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन। इतना लेंगे ना, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कौन सा आया हमारा, दिस और दिस। तो इसके इस साइड वाला जो ऐसा है रीजन है जिसमें तीनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा हमारा फिजिबल रीजन। दिस इज आवर फिजिबल रीजन। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, दिस इज द कॉर्नर पॉइंट्स, ये क्या कॉर्नर पॉइंट्स है 6, तो 6 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या करने पड़ेंगे हमें, फाइंड, ठीक है। अब हमें क्या करने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, इसके और इसके। तो इसके कोऑर्डिनेट इन दोनों लाइनों से आ रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट x = 3 और इससे आ रहे हैं। तो ये अबव द क्या है, अबव द x एक्सेस, दिस इज 3, तो x तो इसका 3 आ गया, तो y क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3 2। अब बस हमें इसके और कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके लिए हम इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज a b और c। a के कोऑर्डिनेट 6 0, b के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, c के 3 2 है। तो b के कोऑर्डिनेट के लिए 4, कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके, इन दोनों x + y = 5 और x + 2y = 6, इन दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके, माइनस 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 x कैंसिल, ये आ गया -y = -1, y = 1 आ गया, गलत है ये। अच्छा हाँ सही है। और y = 1 आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो इस पॉइंट के 2 3 4 सुनो 1 2 3 4, और ये आ रहा है सिमिलर टू दिस, ये लग भी रहा है क्या है 4 1, है ना, ठीक है। तो ओके, कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट स्टेप्स होता है इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो बाई कॉर्नर पॉइंट मेथड, एट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 0, z की वैल्यू क्या होगी -6 + 2 × 0 = -6। एट b के कोऑर्डिनेट क्या है 4 1, z की वैल्यू क्या होगी -4 + 2 = -2। और एट c z की वैल्यू क्या होगी किस पॉइंट पे 3 2 पे, z = -3 + 4 = 1। तो हमें इसकी क्या निकालनी थी, मैक्सिमम। सी आ गया, सी
तो हमें यहाँ लगा कि सी पर क्या है, इस फंक्शन जेड की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर तुमने जल्दबाजी में 1 लगा दिया आंसर तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीजन कैसा है हमारा, अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में हमें चेक करना पड़ेगा कि सही में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है सिर्फ। अब अगर ये चेक करना है तो चेक वेदर z इज इक्वल टू 1 कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ और नॉट, मैक्सिमम है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो z है हमारा, z है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज माइनस एक्स प्लस 2y, क्योंकि क्या करना है हमें, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब ग्रेटर देन 1, जिस वैल्यू पे मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, इस लाइन को इस पर ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1।